बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर्स, आज हम खैबर मथुना पब्लिक सर्विस कमीशन की जो स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पेपर्स है उसके फर्स्ट पेपर का एक और लेक्चर बनाते हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 34 नहीं बल्कि 35, हाँ 34 तक तो हो चुके हैं, 35 से स्टार्ट लेते हैं। ठीक है, चूँकि ये वीडियो जो है वो कहीं गुम हो गई है मुझसे और मैंने यूट्यूब पे अपलोड नहीं की है, तो इसलिए इस वीडियो को दोबारा बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 को देखिए। इस वीडियो की पहली क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट रीजनेबल कंडीशन फॉर द बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन टू द हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमारे पास हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में ये वैल्यूज़ दी गई है तो कहते हैं कि कौन सा कंडीशन जो है, कौन सा केस जो है वो मोस्ट रीजनेबल कंडीशन है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन के लिए। मतलब जो हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की जगह हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूज़ करना है। तो कौन सा करेक्ट है? जब हमारे पास हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में कैपिटल एन जो है ये ग्रेटेस्ट हो, ठीक है, बहुत बड़ा हो, तो फिर हम उस सूरत में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूज़ कर सकता है। हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक अप्रॉक्सीमेशन है। ठीक है, तो यह हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 36, सपोज वी हैव अ पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन विद लैम्डा इक्वल्स टू 2, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एग्जैक्टली 10 अकरेंसेस इज। हमारे पास पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है और इसमें लैम्डा की वैल्यू जो है यानी मीन की वैल्यू वो 2 के बराबर है। ठीक है, तो कहते हैं कि अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हैविंग एग्जैक्टली 10। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो चीज़ के हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं इसको हम x कहते हैं, तो x की वैल्यू जो है वो 10 हो गया। अब करेक्ट ऑप्शन डी है, तो ये कैसे करेक्ट है? हमारे पास पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन का जो PDF या PMF है वो इस तरह है कि लेम्डा पावर x एक्सपोनेंशियल पावर माइनस लेम्डा डिवाइड बाय x फैक्टोरियल। तो लेम्डा की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 10 है, एक्सपोनेंशियल पावर माइनस लेम्डा है तो माइनस लेम्डा की वैल्यू 2 हो गया, डिवाइड बाय 10 फैक्टोरियल इसलिए क्योंकि x की वैल्यू 10 है, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 37 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एनी रैंडम वेरिएबल। एक रैंडम वेरिएबल के लिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर फाइंड करना है तो कौन से जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है इस वेरिएबल की। ऑप्शन ए में है अ प्रोबेबिलिटी इज प्रोवाइडेड फॉर एवरी पॉसिबल वैल्यू। जितने भी पॉसिबल वैल्यूज़ है उसके लिए हम प्रोबेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ये तो इसका कैरेक्टरिस्टिक है और करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन बी को देखिए, द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज़ 1। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोबेबिलिटी की। सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी यानी सारे प्रोबेबिलिटीज़ को अगर आप ऐड कर ले तो उससे 1 आ जाएगा। ऑप्शन सी को देखिए, नो गिवन प्रोबेबिलिटी अकर्स मोर देन वंस। तो ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रोबेबिलिटी के लिए वंस से यानी एक से ज़्यादा दफ़ा भी जो है गिवन प्रोबेबिलिटी आ सकती है। और डी में है ए एंड बी, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 38, in what case would the Poisson distribution be a good approximation of the binomial distribution। कहते हैं कि कौन से केस में जो है Poisson डिस्ट्रीब्यूशन गुड अप्रॉक्सीमेशन होगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। यानी मतलब आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जगह Poisson डिस्ट्रीब्यूशन को कौन से केस में यूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी इन्होंने करेक्ट दिया है। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास n की वैल्यू जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो जब 10 to इन्फिनिटी हो, मतलब वो बहुत ग्रेटर हो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, और पी की वैल्यू जो है वो बहुत स्मॉल हो, छोटी हो। ठीक है, तो फिर हम बाइनोमियल की जगह Poisson यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तो पी की वैल्यू नहीं दी है बल्कि क्यू की वैल्यू है, तो क्यू की वैल्यू बहुत ग्रेटर वैल्यू है 0.98। इसका मतलब ये हो गया कि 1 माइनस क्यू यानी 1 माइनस क्यू से हमारे पास पी की वैल्यू फाइंड होती है। ठीक है, तो 1 माइनस क्यू से आ जाएगी 0.02 यानी पी की वैल्यू जो है वो 0.02 हो गया। तो ये इस केस में हमारे पास पी की वैल्यू बहुत छोटी और एन की वैल्यू जो है वो बहुत ग्रेटर है, 10 to इन्फिनिटी है, तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन सी जो है ये बेस्ट सुटेबल केस है। क्वेश्चन नंबर 39 को देखिए, द मोड ऑफ द ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज़ 1। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का 1 जो है ये बात याद रखिएगा कि ये हमेशा 1 के बराबर होती है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए, अ बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में बी अप्रॉक्सीमेटेड बाय अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। कहते हैं कि बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अप्रॉक्सीमेट होगा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन पर। किस केस में? उस केस में जैसा कि मैंने पहले वाले इसने ऊपर वाले क्वेश्चन नंबर 38 में बताया कि जब एन की वैल्यू ग्रेटर हो और पी की वैल्यू स्मॉल हो। ठीक है, एन की वैल्यू ग्रेटर हो और पी की वैल्यू स्मॉल हो। यहाँ एन की वैल्यू लार्ज है यानी ग्रेटर है, लेकिन पी की वैल्यू भी लार्ज है, तो ये नहीं हुआ। यहाँ एन की वैल्यू स्मॉल है तो ये भी नहीं है, क्योंकि एन की वैल्यू लार्ज यानी ग्रेटर होना चाहिए। इसमें भी एन की वैल्यू स्मॉल है तो ये भी नहीं है करेक्ट। और ऑप्शन डी इसलिए करेक्ट हो गया नन ऑफ दिस, क्योंकि इसमें करेक्ट ऑप्शन एक भी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 को देखिए, अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल इज अ रैंडम वेरिएबल दैट कैन। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो किसी इंटरवल के माबेन जितनी भी वैल्यूज़ हो उन सब को कंसिडर करता है। ठीक है, उन सब को एक्सेस करता है। तो लेट्स सपोज हमारे पास ए से बी तक एक इंटरवल है, फिर सी से लेकर डी तक दूसरा इंटरवल है। ठीक है, तो इन इंटरवल्स के माबेन जितने भी वैल्यूज़ है वो सब जो है वो कंसिडर करते हैं। तो कहते हैं कि एक्सेस एनी वैल्यू इन वन आर मोर इंटरवल, यानी एक या ज़्यादा इंटरवल में जितने भी वैल्यूज़ है उन सबको एक्सेस करता है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 42 के देखिए, फॉर अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल द एरिया अंडर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज ऑलवेज इन द रेंज 0 and 1। कहते हैं कि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए हमारे पास एरिया जो है अंडर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, यानी लेट्स सपोज हमारे पास ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, और इन दोनों के माबेन ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। तो कहते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारे पास वैल्यूज़ है उनके लिए जो प्रोबेबिलिटी इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, तो इनके लिए माबेन जो है पॉइंट से ऑलवेज हमेशा क्या होगी, इसके लिए जो प्रोबेबिलिटी है उसकी इसके भी माबेन होगी 0 and 1, यानी 0 से स्मॉल नहीं हो सकती और 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती। ठीक है, किसी भी दो पॉइंट्स को अगर आप सेलेक्ट कर लेते हो तो उन दोनों के माबेन जितनी भी वैल्यूज़ है उनके लिए आपकी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के माबेन होगी। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है इन द रेंज 0 and 1 ये करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 43 को देखिए, random variable assumes a single the probability that a continuous random variable assumes a single value is equal to 0। कहते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि एक कंटिन्यूस वेरिएबल जो है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल वो सिर्फ सिंगल वैल्यू को कंसिडर यानी अज्यूम करता है। तो कंटिन्यूस वेरिएबल तो सिंगल वैल्यू को अज्यूम नहीं करता, बल्कि वो तो इंटरवल के माबेन जितने भी वैल्यूज़ हो उन सब को जो है वो कंसिडर करता है। तो सिंगल वैल्यू के लिए जो है कंटिन्यूस वेरिएबल में हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 होगी। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 44 को देखिए, फॉर अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स हमारे पास एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इंटरवल्स विद इन विच एक्स कैन अज्यूम अ वैल्यू इज। कहते हैं कि एक्स हमारे पास एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, तो फिर टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इंटरवल के माबेन जितने भी वैल्यूज़ है वो सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक है, इन दोनों की इन सब के माबेन जो है मुश्तरक कुछ भी नहीं है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ए से लेकर बी तक जितनी भी वैल्यूज़ है। विद इन विच एक्स कैन अज्यूम अ वैल्यू, जिसमें एक्स कोई भी वैल्यू को अज्यूम करता है, इज व्हाट इक्वल टू 1, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1 या बिटवीन 0 and 1। तो यह हमारे पास वैल्यू जो है वो 1 के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि x कोई भी वैल्यू जो है वो एक्सेप्ट कर सकती है इनके माबेन। ठीक है, सिर्फ सिंगल वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 के बराबर होगी, लेकिन ए से बी तक जितने भी वैल्यू है उन सब के लिए अगर आप किसी भी वैल्यू को अगर आप सेलेक्ट करते हो तो फिर x की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 के बराबर होगी, यानी मतलब कोई भी वैल्यू इससे सेलेक्ट हो सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 को देखिए, इफ x इज अ यूनिफॉर्म वेरिएट विद u510 देन द मीन ऑफ x इज। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, हमारे पास x, तो कहते हैं कि इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन जो है वो किस चीज़ के बराबर होगा। ठीक है, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मीन जो है वो हमारे पास बराबर होता है a प्लस बी डिवाइड बाई 2। ठीक है, a प्लस बी डिवाइड बाई 2। यहाँ a की वैल्यू 5 है, ये a है। ठीक है, और b की वैल्यू जो है वो 10 है, तो 5 प्लस 10 15, 15 डिवाइड बाई 2
7.5। तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 46 को देखिए। If x is a uniform variate with u 5 and 10, then the variance of x is of x हमारे पास अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो कहते हैं कि x की वेरिएंस जो है वो किस चीज़ के बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए वेरिएंस जो है वो किस चीज़ के बराबर है। अच्छा डियर्स, तो यहाँ देखिए हमारे पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का जो वेरिएंस है वो बराबर है b माइनस ए होल स्क्वायर डिवाइड बाई 12 इसकी। ठीक है, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का जो वेरिएंस है वो b माइनस ए होल स्क्वायर के बराबर है। यहाँ b की वैल्यू 10 है और a की वैल्यू जो है वो 5 है, तो b माइनस 5 इज इक्वल टू 5 यानी 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। अब 5 का अगर आप स्क्वायर ले लें तो ये आ जाएगा 25। ठीक है, तो 25 को अगर आप डिवाइड कर लेंगे 12 पर, ठीक है, तो 12 पर अगर 25 डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा 2.08। तो ऑप्शन बी जो है ये इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 को देखिए। इफ मीन ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 2 देन इट्स वेरिएंस इज। अगर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन जो है वो 2 के बराबर है तो इसकी वेरिएंस क्या होगी। तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की जो मीन है उसके अगर आप स्क्वायर ले लें तो उससे वेरिएंस बन जाता है। ठीक है, यानी अगर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है वो लेमडा के बराबर हो तो फिर जो इसकी वेरिएंस है वो लेमडा स्क्वायर के बराबर होगी। ठीक है, अगर इसकी वेरिएंस लेमडा स्क्वायर के बराबर हो तो इसकी जो मीन है वो लेमडा के बराबर होगी। यानी मतलब एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का अगर आपको वेरिएंस मालूम हो तो उसका स्क्वायर रूट लेके आप उसका मीन फाइंड कर सकते हैं, और अगर मीन मालूम हो तो उसका स्क्वायर लेके आप उसका वेरिएंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 को देखिए। इफ मीन ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 2 देन सम ऑफ सच 10 इंडिपेंडेंट वेरिएट्स विल फॉलो गेमा डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन इज इक्वल टू 20। तो यहाँ 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो मीन वेरिएंस है मीन है गेमा डिस्ट्रीब्यूशन का वो बड़ा फाइंड हो जाएगी विच इज़ 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49। इफ मीन ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 2 देन सम ऑफ सच 10 इंडिपेंडेंट वेरिएट्स विल फॉलो गेमा डिस्ट्रीब्यूशन विद वेरिएंस 200। तो यहाँ इसकी सोल्यूशन फॉर टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है और मुझे डायरेक्ट मालूम नहीं है, तो इसलिए बुक देखने में बहुत टाइम लगता है, तो उसके लिए माजरत चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 50 को देखिए। इफ़ एक्स इज़ नॉर्मल विद मीन एंड सिग्मा स्क्वायर एंड ए एंड बी आर रियल नंबर्स देन मीन ऑफ ए एक्स प्लस बी इज़। अच्छा, कहते हैं कि अगर हमारे पास एक्स एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है विद म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर और ए और बी जो है वो इन टू रियल नंबर्स है, तो हमारे पास ए एक्स प्लस बी की जो मीन है वो किस चीज़ के बराबर आ जाएगी। तो आप अगर इस पर एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर लेंगे तो ए एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस बी ये आ जाएगी। ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स म्यू है, ठीक है, तो ए म्यू प्लस बी, ए म्यू प्लस बी जो है वो ऑप्शन नंबर बी है। इन्होंने ऑप्शन डी करेक्ट दिया है, ए प्लस बी म्यू, ये गलत है, ये ठीक नहीं है। करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 को देखिए। इफ़ एक्स इज़ फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन एंड म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर एंड ए एंड बी आर रियल नंबर्स देन वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी इज। अच्छा, तो इसका जो वेरिएंस है वो किस चीज़ के बराबर आ जाएगी। अगर आप इस पर एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर लेंगे, ठीक है, तो ए स्क्वायर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस 0, क्योंकि वेरिएंस ऑफ एनी कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, तो यह हमारे पास ए स्क्वायर आ जाएगी और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स जो है वो सिग्मा स्क्वायर बन जाएगी। तो हमारे पास ए स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है डियर्स, तो आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 51 तक एमसीक्यू जो है वो सॉल्व करके ये काफ़ी है इंशाल्लाह। बाकी हमारे पास ये जो इस क्वेश्चन नंबर 52 से लेकर क्वेश्चन नंबर 65 तक जो एमसीक्यूज़ है वो भी ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 66 से लेकर क्वेश्चन नंबर 78 तक एमसीक्यूज़ भी ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं हम। 89 तक एमसीक्यूज़ यानी कि 90 तक एमसीक्यूज़ भी अपलोड हो चुके हैं। 91 से लेकर 100 तक जो एमसीक्यूज़ है वो बाकी है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करते हैं।
लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।